वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AGR वन लाइनर। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है? एक होता है, जो इस ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज की अगला क्वेश्चन क्या है? युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 निकाय है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की रेशियो में देखा जाए तो a1/a2 का मान क्या होगा मेरा? 2/4। यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/4। इसको काट देते हैं तो क्या मिलेगा मेरा? 1/2। 1/2। b1/b2 का मान जब निकाला जाए तो क्या मिलेगा मेरा? 3/6। 3/6 अगर काट देंगे तो इसका भी b1/b2 का भी रेशियो में मान क्या आएगा मेरा? 1/2 आने वाला है। अब c1/c2 का मान निकाला जाए तो क्या होगा? c के जगह में क्या 5, c2 के जगह में क्या है? 9, जो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका ग्राफ क्या होने वाला है? समांतर रहने वाला है। इसका मतलब कोई हल नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, असंगत। जिसका कोई हल होता है उसका संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं वो असंगत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। के किन मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे? संपाती के लिए क्या होता है? a1/a2 का जो रेशियो होता है बराबर होता है b1/b2 के रेशियो, b1/b2 के रेशियो के बराबर होता है c1/c2 के रेशियो के बराबर होता है। a1/a2 देखा जाए तो क्या है? 1/2। 1/2 बराबर होगा 2/k। 2/k। यहाँ से k का मान निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो k × 1 = क्या आ जाएगा? 1, और 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 4। तो k का मान क्या आया मेरा? k = 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल कोई बहुपद में मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। जहाँ जो अचर पद कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। तो 1, c के जगह में 1 आएगा। और x² के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? a कहते हैं, जो कि यहाँ पर a की जगह में क्या है? 4 है। 4 है, a के जगह में 4 है। इसलिए गुणनफल का मान क्या हो जाएगा? 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं
मतलब ग्राफ अगर खींचा जाए, एक सरल समीकरण का ग्राफ ऐसा जाता है, दूसरा वाला अगर ऐसा जाता है, तो एक बिंदु पर कहीं टच करेगा, तो जो कि x और y का मान दोनों समीकरण में एक मान ऐसा होंगे जहाँ पर दोनों ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा इसका सही आंसर? कोई हल नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। एक हल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, 2 हल नहीं होंगे। अंततः अनेक हल ये भी गलत है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? एक आलेख ड्रॉ किया जाए, एक रेखाओं का समीकरण अगर ऐसे जाता है, दूसरा वाला रेखा का समीकरण का ग्राफ ऐसे जाता है, दोनों आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का निकाय क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर, ये रेखाएं भी समांतर होगी, ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे के समांतर होंगे, इसलिए इसका निकाय क्या होगा? एक अद्वितीय हल। गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इस 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्येतर हल हैं। शून्येतर हल मतलब कोई हल नहीं, शून्येतर हल मतलब कोई हल नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा कौन सा वाला? c1/c2। इसलिए a1 की जगह पे क्या है मेरा? a ही है। a2 के जगह में क्या है? 2। ठीक। b2 के जगह में क्या है? 10। b2 के जगह में क्या है? b2 के जगह में 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? ये इसको काट देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए का मान ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस y बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1 का मान है मेरा क्या? a, और a2 का मान है मेरा 6। ठीक। बराबर नहीं होता है b1 का मान है मेरा -1, b2 का मान क्या होगा मेरा? -2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। a2 का जो मान होगा मेरा क्या होगा? a का जो मान होगा मेरा a इक्वल टू क्या रहने वाला है? ये 6 चल जाएगा उस पार, तो 6/2 बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 6/2 इक्वल टू क्या?
3 ए इक्वल टू 6/2, तो ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल हैं। अनगिनत हल हैं मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होंगे। तो इसमें क्या ए का मान मांग रहा है, ए का मान निकालते हैं। ए का मान निकालने के लिए 10/a1/a2 क्या है 20 बराबर होंगे 5/10 बराबर होंगे मेरा a - 5/a को उस पार अगर हम ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस ए ले रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमको क्या मिलेगा, a - 5 10 इंटू अगर हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा मेरा 5a और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला क्या मिलेगा 10a माइनस हमको क्या मिलेगा 50 10a होगा यहाँ पर। ठीक, इस 5a को उस पार लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा 5a इस पार हो जाएगा मेरा 5a, इस 50 को इस पार लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा +50 इक्वल टू में आएगा, इक्वल टू में 5 और इधर 50 कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू मेरा क्या रहने वाला है, a इक्वल टू 10 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा अनगिनत हल के लिए, क्योंकि संपाती रेखा ही बोलते हैं उसको। इसीलिए 1/ यहाँ पर 1 है x का कोफिशिएंट, 1/ दूसरा समीकरण में क्या है 5 x का कोफिशिएंट 5 इक्वल टू क्या रहने वाला है मेरा 2/k। तो k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या मिलेगा मेरा, k इक्वल टू 5 × 2 तो 10, k का मान 10 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है, वो दोनों समीकरण का क्या होता है, हल होता है। तो अद्वितीय हल होता है या अनेक हल होता है, कोई हल नहीं होता, इनमें से सभी अद्वितीय हल होता है। प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल होता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ग्राफ अगर लिया जाए ऐसे तो एक रेखा समीकरण ऐसे जाता है, दूसरा वाला अगर ऐसे चला जाता है तो इसमें एक ही बिंदु ऐसे होंगे जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल है।
चेक करते हैं a1/a2, तो क्या मिलेगा हमको, a1/a2 का मान 5/6 मिलेगा। देखते हैं अगला, -3/b1/b2, तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर बराबर होगा कि या नहीं होगा देख लेते हैं। यहाँ पर -3/1 होगा, जो कि बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए ये क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन अद्वितीय होंगे, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। वन सॉल्यूशन को ही अद्वितीय सॉल्यूशन कहा जाता है और वास्तविक सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। मतलब वन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, मान a1/a2 जो होगा बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। ठीक है, तो a1/a2, a1 का मान है 2, a2 का मान क्या है 3, a1 का मान 3 है, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो a/-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 3a इधर मिलेगा, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, -10। 3a यहाँ से अगर 3 को उस पार भेजते हैं तो बटे में चला जाएगा 3, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर a इज नॉट इक्वल टू -10/3 रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या चाहिए, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो दोनों इक्वल नहीं हो, आपस में इक्वल नहीं हो, इसीलिए इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण x + 2y बराबर 9, यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 2y, x का मान क्या है मेरा, बोल दिया x का मान 5, तो 5 इस पार से 9 है, इस पार 5 इस पार उस पार प्लस रहेगा, इस पार अगर हम लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर 9 - 5, तो y बराबर क्या रहने वाला है, y बराबर क्या रहने वाला है मेरा, y बराबर 9 से 5 जाएगा 4, 2 इस पार मल्टीप्लाई में है उस पार जाएगा तो डिवीज़न में बदल जाएगा, काट देंगे तो इसका क्या रहने वाला है आंसर इसका क्या रहने वाला है 2, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटें तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा, विरोधी मतलब नो सॉल्यूशन, आश्रित मतलब यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी मल्टीपल सॉल्यूशन, आश्रित मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन, इसलिए ये भी नहीं क्योंकि एक बिंदु पर काटता है, और अविरोधी मतलब वन सॉल्यूशन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18।
जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती हो तब उनके हल होंगे। यदि कोई ग्राफ खींचा जाए, उस पर कोई एक समीकरण का ग्राफ ऐसा हो, दूसरा ग्राफ भी इसी रेखा के ऊपर से जाए, तो मल्टीपल बिंदु ऐसे होंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे, अनेक सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, गलत ऑप्शन। 2 इसका भी गलत, 2 भी, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन 3 ये भी गलत है। चौथा नंबर अनगिनत सॉल्यूशन, ये सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए a1/a2 का रेशियो बराबर होता है b1/b2 का रेशियो बराबर होता है c1/c2 का रेशियो, जो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण के लिए क्या होता है, उस पर घात जो होते हैं, डिग्री जो होते हैं, उसका मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 2 है, तो नहीं होगा। डी ऑप्शन नंबर गलत है। इसमें भी 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें घात -1 है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0, 2kx + 7y - 5 = 0 एक मात्र हल x = 1 y = -1 है। के किन मान के लिए, x और y का जो मान मेरा दिया हुआ है यहाँ पर, इसी x और y का मान समीकरण इसमें पुट कर देते हैं, इसका आंसर निकल जाएगा। 2 इंटू के इंटू एक्स का मान क्या है 1 प्लस 7 इंटू वाई का मान -1 है, -1 -5 बराबर 0। के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू निकालते हैं, यह -7 इंटू -1, तो -7 उस पार जाएगा तो +7 +7 -5 उस पार जाएगा तो भी +5, तो इधर 2k बचा था, इसलिए k इक्वल टू मेरा क्या रहने वाला है 7 और 5 12, 12/2 बराबर 6। इसका k का मान ऑप्शन 6 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 10 का हल है? निम्न में इस दोनों समीकरण में किसका हल है? x और y का मान निकालते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इस समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस समीकरण को, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको 2x - 4y बराबर 0। अब दूसरा वाला समीकरण को लेके आते हैं यहाँ पर, तो 3x + 4y बराबर 10। दोनों को हम ऐड करते हैं तो 4y प्लस माइनस है कट जाएगा, 3 और 2 मतलब 5x का मान 10 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या हुआ मेरा 10/5 बराबर 2। x का मान 2 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में, दोनों में मौजूद है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी
नहीं होने वाला है इसका सही आंसर। इसलिए उस दोनों ऑप्शन को पहले काट देते हैं, उसके बाद y का मान निकालते हैं। तो y इक्वल टू मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन समीकरण नंबर 1 में बैठाते हैं y का मान। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -2y बराबर x का मान हम क्या रखते हैं 2, 2 इस पार से उस पार जाएगा तो क्या होगा मेरा -2, ये 2 माइनस में इस पार माइनस में कट जाएगा, 2 2 भी कट जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होने वाला है मेरा, y इक्वल टू 1 होने वाला है। y का मान 1, x का मान 2, तो x का मान 2, y का मान 1। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, यदि 2k - 1, के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, इसलिए यहाँ भी हम लोग बना ही लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। चलो देखा जाए क्वेश्चन। समीकरण में x का और y का मान पुट कर देते हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ रहता है तो उसमें पहला वाला जो मान होता है वो x का मान होता है, के जो होगा ये y का मान होगा। इसमें समीकरण में इस दोनों का मान को रखते हैं, क्या मिलेगा हमको 10 × 2k -1 -9 × y का मान k होता है, k है बराबर किसके, 12 के बराबर है। 10 × 2 के मतलब 20 के, उसके बाद 10 × -1 तो -10 माइनस यहाँ पर क्या आया मेरा 9k बराबर क्या होगा 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11k। इस पार से 10 उस पार जाएगा तो क्या आएगा, इस पार से 10 उस पार जाएगा अगर तो क्या आएगा मेरा -10 उस पार जाएगा प्लस क्या +10 हो जाएगा। 10 और 12 इक्वल टू 22। 11 2 जा 22, इसलिए k का जो मान आएगा मेरा वो 2 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 2x + 12y बराबर 10 का मान होगा। तो a1/a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर a1/a2 का जो मान होगा 1/3 b1/b2 का मान मेरा क्या होगा 2/12। काटने पर हमको क्या मिलेगा, इसका मान 1/6। तो मेरा क्या है a1/a2 बराबर नहीं हुआ किसके, b1/b2 के। इसीलिए समीकरण क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल या एक हल, या क्या है ऑप्शन नंबर में एकल हल होगा। बिल्कुल सही बात है, एक ही तो हल होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 173x + 197y बराबर 149 और 197x + 173y इक्वल टू 221। तो x, y होगा, x और y का मान मांग रहा है, x और y का वैल्यू मांग रहा है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अविरोधी, विरोधी, विरोधी मतलब कोई हल नहीं, एक भी नहीं होते हैं, एक, अनगिनत, दो, कोई नहीं, कोई हल नहीं होता विरोधी समीकरण के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? इसमें अनेक हल होंगे। x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा मेरा 5, y का मान अगर 1 लेते हैं तो x का मान मेरा क्या होने वाला है 5, इसीलिए x का मान कुछ भी रखने पर y का मान वेरी करेगा, y का मान कुछ भी रखने पर x का मान वेरी करेगा, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। इसलिए रैखिक समीकरण सिंगल अगर है तो उसका अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, 2x माइनस 3y बराबर के आलेख पर 4, k एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? x के जगह में 4 रख देते हैं। k का मान क्या होगा? कहाँ पर एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा?